दोस्तों मेरे हिसाब से मैक मिनी M2, ये तो मैक स्टूडियो है, मैक मिनी M2 दुनिया की सबसे अच्छी वैल्यू दे रहा है 50,000 रुपए के अंदर अंदर अगर आप पीसी खरीदना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 50,000 रुपए में मैक मिनी विद M2 और बाकी सारे फीचर्स के साथ आता है, जो अभी लॉन्च हुआ है। कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि भैया ये 60,000 का आ रहा है, लेकिन टेंशन मत लो, लास्ट में प्राइस वाला जो आएगा चैप्टर उसमें बताऊंगा कि इसको 50,000 में कैसे लेना है। देयर आर सम थिंग्स, स्टूडेंट डिस्काउंट्स वगैरह इसकी ले सकते हो, थोड़ा और डिटेल में आपको लास्ट में बता दूंगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इस मैक मिनी M2 को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। मेरे पास मैक स्टूडियो है, मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो आई कैन टेल यू कि ये छोटा सा फॉर्म फैक्टर, ये तो बड़ा है, इसका आधा आएगा M2 मैक मिनी M2, तो उससे कितना आप ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ले पाओगे वो आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे CPU एंड GPU की। तो M2 CPU एंड GPU M1 से ऑब्वियसली ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा बेटर आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ जो उसमें आया है वो GPU उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। 10 कोर GPU के साथ आता है, 8 कोर CPU के साथ आता है। ये सुनने में छोटी मोटी चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन अगर आप इक्विवेलेंट विंडोज़ में जाओगे, इंटेल के CPU लोगे, तो i3 को आराम से पीछे छोड़ देगा, मे बी i5 को भी पकड़ जाए। अब सीन ये आ जाता है कि भैया विंडोज़ क्यों नहीं और मैक मिनी M2 क्यों सर्च कर रहा हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिसने ज़िंदगी भर विंडोज़ के PC ही यूज़ किए हैं और फाइनली मैं मैक पे स्विच हुआ हूँ एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट इट कि मैं मैक पे स्विच हो गया। देयर आर सम प्रॉब्लम जो हुई थी मुझे, लेकिन वो मैं और वीडियो में बताऊँगा। अब बात करेंगे जिसमें कि क्या ये काफ़ी है। यस, फोटोशॉप इजीली काम होगा, इसमें नहीं। आप इमेजिन कीजिए कि मैक मिनी M2 है, मैक मिनी M2 में फोटोशॉप इजीली चलेगा। वीडियो एडिटिंग अगर आप करना चाहते हो फाइनल कट प्रो में तो भूल जाओ, आराम से मस्त काम होगा। लेकिन प्रीमियर प्रो में अगर करना चाहते हो तो यू हैव टू लुक अप अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे कि आपको रैम थोड़ी सी इंक्रीज करके 16 GB वाला मॉडल लेना पड़ेगा और प्राइस आपका फिर 60-70 हज़ार चला जाएगा। 20,000 रुपये आपको रैम के अपग्रेड के देने पड़ेंगे। स्टोरेज का एक बार देख लेना कि 250 GB आपके लिए इनफ है कि नहीं। अगर आप ज़्यादा स्टोरेज लेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चार्ज करता है एप्पल। 20,000 रुपये 250 GB की एसएसडी के लिए मेरे हिसाब से देने के लिए वर्थ नहीं है। अगर आप चाहो तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ले लीजिए, आप इसके थंडरबोल्ट पोर्ट में या फिर पीछे USB पोर्ट्स दिए होते हैं, उनमें से किसी में भी कनेक्ट कर सकते हो और आपका इजीली काम हो जाएगा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से, या फिर आप क्लाउड की तरफ भी जा सकते हो। फोटोशॉप आराम से चलेगा, ऑफिस एप्स मक्खन चलेंगे, अगर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगी, ऑफिस वर्क आराम से हो जाएगा। और अगर आप OBS या फिर किसी और स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर में अगर थोड़ा बहुत स्ट्रीम करना चाहते हो 1080p अप टू 4K भी आराम से आप स्ट्रीमिंग भी कर पाओगे। वैसे तो 8 GB रैम भी इनफ है वीडियो एडिटिंग के लिए अगर 1080p की वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आप 4K में चले जाओगे देन यू विल नीड एक्स्ट्रा रैम, जो कि आपको शायद काम आएगी। आपके जो ऐप्स हैं वो थोड़े से क्रैश कम करेंगे। आगे बढ़े मैं बताऊंगा इसमें रैम एंड स्टोरेज का पहले से ही डिसाइड कर लेना। मैं बार बार बता रहा हूँ, रैम 8 GB कईयों को कम पड़ सकती है, तो क्या आप काम करने वाले हो। अगर आप एडिटिंग के साथ साथ क्रोम के 5-7 टैब भी खोल के रखोगे क्या, उन सब चीज़ों को देख लेना। और 16 GB स्टोरेज मतलब 16 GB रैम वाला ऑप्शन भी देख सकते हो, और स्टोरेज भी आप अपने हिसाब से बढ़ा के देखना अगर आपको 250 GB इनफ नहीं लग रही है तो। मोर देन इनफ पोर्ट आपको मिलते हैं इसमें। लेट मी टेल यू, 2 थंडरबोल्ट के पोर्ट मिल जाते हैं इसमें। जो मेरा मैक स्टूडियो है ये मैंने लास्ट ईयर खरीदा था, इसमें सामने दिए हैं 2 थंडरबोल्ट के पोर्ट्स, पीछे 4 दिए हैं थंडरबोल्ट के पोर्ट्स। लेकिन अगर आप बात करोगे मैक मिनी M2 की तो आपको 2 थंडरबोल्ट के पोर्ट मिलेंगे 4K, जो कि 40 Gbps का थ्रूपुट देते हैं। इसके बाद आपको 2 USB-A के पोर्ट मिलेंगे, 1 Gbps का लैन मिलेगा, जो कि अपग्रेडेबल है 10 Gbps के लैन के लिए, बट बाद में नहीं, आपको पहले ही खरीदते टाइम ही उसमें 10 Gbps चूज करना पड़ेगा। 1 Gbps इज मोर देन इनफ। आई थिंक HDMI का पोर्ट मिल जाएगा, जो कि HDMI 2.1 नहीं, HDMI 2.0 है। अगर आपको HDMI 2.1 का पोर्ट चाहिए जो कि आपको 4K 120 हर्ट्ज या एनी 120 हर्ट्ज की टीवी में दे पाए, तो यू हैव टू गो फॉर अपर मॉडल, जो कि M2 Pro के साथ आएगा और प्राइस आपका बढ़ जाएगा, 1.25 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ बेस मॉडल की बात कर रहे हैं कि मैक मिनी M2 का बेस मॉडल क्या आपके लिए काफ़ी है। मेरे हिसाब से काफ़ी रहने वाला है। आगे और बताते हैं, Wi-Fi 6E मिलेगा, जो कि 1 Gbps का लैन में 1 Gbps की स्पीड मिलेगी, लेकिन Wi-Fi 6E 2.4 Gbps की स्पीड देता है, तो थियोरेटिकली आपके 1 Gbps से भी डबल 2.5 टाइम्स स्पीड मिलेगी। तो शायद आपको 10 Gbps की जरूरत ना पड़े, क्योंकि 2.5 Gbps की स्पीड बहुत होती है। नेटवर्किंग में भी अब बहुत होती है, या फिर इंटरनेट स्पीड तो इतनी है भी नहीं इंडिया में। आगे बात करें तो विंडोज़ की ऑफरिंग जो है, विंडोज़ PCs की या फिर विंडोज़ अब PC बिल्ड्स की, वो हैसल ऑफ बिल्डिंग है PC और भी 100 तरह की चीज़ होती है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अगर आप विंडोज़ PC लेना चाह रहे हो, मान लो इंटेल i3 12 Gen ले रहे हो, 12-13 हज़ार का हुआ आएगा। एक ठीक ठाक ग्राफिक कार्ड 3060 तो भैया बहुत हाई लेवल गेमिंग हो जाते हैं, जो कि 30-40,000 रुपये आ रहे हैं। हम यहाँ 50,000 से नीचे बिल्ड चाह रहे हैं, तो कम से कम 15-20 हज़ार, 20 हज़ार तो मान ही लो, 20 हज़ार आपको खर्च करने पड़ेंगे एक GPU में, तो 20 और 12 हो गए 32 हज़ार। उसके बाद 5,000 रुपये का पावर सप्लाई, 37,000 रुपीज़।
4-5 हज़ार रुपये का केस 41,000 रुपीज़। उसके बाद उसमें रैम लगेगी 6-7 हज़ार रुपये की 8 GB या 16 GB, वो हो गया आपका 48,000 रुपीज़। उसके बाद भी स्टोरेज रह गई, तो 50,000 रुपये में एक i3 का बिल्ड का पीसी मिल रहा है, जो कि कोई खास GPU उसमें लगने वाला नहीं है। अगर GPU हटा दोगे तो मे बी आप थोड़ा सा प्रोसेसर को इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन फिर भी इतना बड़ा पीसी आएगा। फॉर्म फैक्टर और डिज़ाइन की बात हो रही है यहाँ पे, ये मैक स्टूडियो है, इसका आधा आएगा मैक मिनी। आपका मैक मिनी इससे यहाँ तक ही है सिर्फ। तो आप सोच के देखिए कि ये मैक स्टूडियो इतना छोटा है तो मैक मिनी कितना छोटा होगा। बहुत ही अच्छा फॉर्म फैक्टर मिलेगा विद ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में। फॉर्म फैक्टर और डिज़ाइन बहुत मैटर करती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑब्वियसली बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी मैक मिनी M2 में। जो मैंने रियलाइज़ किया है, वीडियो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर, इनके जो कोडेक्स है ना M2, एप्पल ने जो किया है ना एफिशिएंसी के मामले में, हर सॉफ्टवेयर में एकदम मक्खन चलता है विद कंज्यूमिंग लेस पावर। इतना पावर एफिशिएंट होते हैं M2 के प्रोसेसर्स कि भैया बिल्कुल भी बिजली नहीं लेते। जबकि आपको 3060 वो सब लगा दोगे ना, दुनियादारी की पावर यूज़ करते हैं वो। उसके बाद आप पता है प्राइस मैचिंग विल नॉट हैपन। अगर M2 जो बेस मॉडल है उसकी प्राइस मैचिंग में आप विंडोज़ का लैपटॉप लेना चाहेंगे या कंप्यूटर लेना चाहेंगे तो कम से कम आपको 70 से 80 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल ये आते हैं। नॉट फॉर गेमिंग फॉर श्योर। अगर आप गेमिंग के मूड में हैं तो विंडोज़ की तरफ ही जाएं। आप मैक मिनी M2 नहीं ले सकते, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आपको गेमिंग अवेलेबल नहीं है, गेम्स के आपको ऑप्शंस इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अगर आप बात करेंगे सॉफ्टवेयर साइड ऑफ थिंग्स में, तो जो मैक का सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड रहता है। ये चीज़ मैंने जो एक साल में नोटिस की है, विंडोज़ में ना आपको इश्यूज आते हैं, कभी कभी लैग कर जाता है, हैंग कर जाता है। मैक मेरा जो स्टूडियो है ये वाला की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ मैं, 1 साल हो गया, शायद 1 या 2 बार हैंग किया है। जो भी एक पर्टिकुलर शायद प्लग शेयर पता नहीं, उस पर एक बार 2-3 मिनट के लिए हैंग हो गया था। बाकी उसके अलावा आज तक ये हैंग नहीं हुआ है, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से बनाते हैं। एप्पल खुद ही सॉफ्टवेयर बना रहा है, खुद ही उसका वो बना रहा है। तो भैया एप्पल को ऐसे ही मत समझो, बहुत अच्छे कंप्यूटर्स बना रहा है आज की तारीख में। M2 जब से एप्पल सिलिकन आया है ना, उन्होंने मामला ही किल कर दिया है विंडोज़ का। तो मतलब बहुत ही कम है जो कम्पीट कर पा रहे हैं, इसकी जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं विद इतनी अच्छी वैल्यू के साथ। जो मैक मिनी M2 की बात कर रहे हो वो 70,000 का आया था M1 में, लेकिन जब M2 में किया तो 60,000 कर दिया है स्टूडेंट डिस्काउंट में 50,000 से नीचे। और अगर आप GST का बिल लगा दो तो और सस्ता मिल जाएगा। प्राइस की बात करते हैं, अभी बताया मैंने 50,000 रुपये के अंदर आपको चाहिए तो स्टूडेंट डिस्काउंट लगाना पड़ेगा, 10,000 का डिस्काउंट लग जाएगा। उसके अलावा HDFC क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड उससे भी डिस्काउंट लगा सकते हो आप। अगर आप GST वाले लेंगे तो 28% GST के सीधे बच जाएंगे। तो यू विल गेट दिस अंडर 50,000 रुपीज़। अगर आप 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा रहे हो तो शायद रैम बढ़ा लेना, क्योंकि स्टोरेज तो आप एक्सटर्नल भी लगा सकते हो, बट रैम आप उसमें नहीं बढ़ा पाओगे। तो दिस विल बी माई सजेशन कि अगर आप 50,000 के अंदर एक लैपटॉप लेना चाहते हो, अगर लैपटॉप हटा के आप छोटा सा वो ले सकते हो मैक मिनी, स्क्रीन आपको कहीं भी मिल जाएगी। अगर वो है तो मैक मिनी ले लीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप कंप्यूटर लेना चाहते हो, कंप्यूटर बिल्ड करना चाहते हो, तो डिस्प्ले की टेंशन ही नहीं है ना। यू शुड जस्ट गेट मैक मिनी M2, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगा। मैक स्टूडियो का भी M2 आएगा, M2 मैक्स के साथ में, वो उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। और मेरा जो एक्सपीरियंस 1 साल में इसके रहा है उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। शानदार चीज़ें लॉन्च करते हैं लोग, और उसकी वारंटी वगैरह भी आप बढ़ा सकते हो गो वारंटी के जरिए। गो वारंटी क्या करती है, बेसिकली आपकी किसी भी कंप्यूटर की, मैक की 5 साल तक वारंटी एक्सटेंड कर देती है। और फिर आपको कुछ एप्पल के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप गो वारंटी को बोल करो हमारा कंप्यूटर खराब हो गया, हमारा मैक मिनी खराब हो गया, वो आएंगे आपके मैक मिनी को लेके जाएंगे और बिल्कुल ठीक करा के देंगे, ऑफिशियल जेन्युइन सर्विस के साथ में, जेन्युइन पार्ट्स यूज़ करके। आपकी टेंशन खत्म है बेसिकली। तो यू कैन ऑप्ट फॉर गो वारंटी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। कोई भी आपका सवाल है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर 6377912221 पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आप कंप्यूटर्स या फिर लैपटॉप या फिर किसी भी किस्म की और वीडियोस चाहते हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट में लिख दीजिए कि मुझे ये चाहिए, मैं पूरी बनाने की कोशिश करूंगा। एटलीस्ट एक शॉर्ट तो बना के आपको दूंगा ही। बाकी फिर से मैं कहूँगा 50,000 में लेना चाहते हो, एटलीस्ट कंसीडर मैक मिनी M2। 60,000 में अगर आपके पास स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं है, GST भी नहीं है, तो 60,000 में मिलेगा। बट फिर भी एक अमेजिंग, ग्रेट, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट वैल्यू मिल रही है आपको एक छोटे से फॉर्म फैक्टर वाले डिज़ाइन वाले PC में। थैंक यू, बाय बाय।